Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and our today's topic is capacitance of a parallel plate capacitor. So before starting the topic, let me know about the principle of capacitor. What is the principle of capacitor? So as we have already discussed in the last class, the principle of capacitor is that when a earth conductor is placed very close to a charged conductor separated by a non-conducting material or non-conducting medium, the whole system can store or the whole system be capable to store the electrical energy, that is the charge. So this is the principle of capacitor. Now have a look on a board to know the topic of the day. Capacitance of parallel plate capacitor. Okay, this is the topic, capacitance of a parallel plate capacitor. But जैसा कि हमने प्रिंसिपल में अभी देखा सुना कि जब दो कंडक्टर जिनमें से एक अर्थ हो और एक चार्ज हो एक दूसरे के पास नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से सेपरेट करते हुए रखे जाते हैं, तो ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेबल है. इसी को हमने क्या बोला, कैपेसिटर बोला. लेकिन अगर ये दोनों ही कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल हेल्ड किए गए हों, then we can say it is a parallel plate capacitor. Means the combination of two conductors having the different potentials separated by a small distance and conductors are held parallel together is said to be a parallel plate capacitor. So let me understand the parallel plate capacitor by the diagram. हमने एक कंडक्टर एज्यूम किया है दिस, और दिस वन इज अ चार्ज कंडक्टर 1 2 3 पॉजिटिव साइन, मीन्स इसको हमने प्लस Q चार्ज दे रखा है. ओके, नाउ वी प्लेस एन अदर कंडक्टर वेरी क्लोज टू इट विच इज अर्थ. इसको हमें अर्थ करना है. तो पहले हम देखते हैं, दिस कंडक्टर इज माउंटेड ओवर अ इंसुलेटिंग स्टैंड. ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड बना देता हूँ यहाँ पे मैं. दिस वन इज इंसुलेटिंग स्टैंड, और एक इंसुलेटिंग स्टैंड यहाँ भी लगा देता हूँ. ठीक है, ये दोनों ही कंडक्टर इंसुलेटिंग स्टैंड पे हैं और ये वाला अर्थ किया गया है. ये अर्थ है. तो पहले तो देख लेते हैं, लेट द सेपरेशन बिटवीन दीज टू कंडक्टर इज डी. और आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब हमने क्या किया, इसकी मैकेनिज्म अंडरस्टैंड कर लेते हैं. हमने इस एक कंडक्टर को प्लस Q चार्ज दिया है, जाहिर है इस पर कोई ना कोई पोटेंशियल आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई भी पोटेंशियल आ जाए. और हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी कर चुके हैं, वी कैन चार्ज अ कंडक्टर बाई द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. इंडक्शन के थ्रू भी हम चार्ज दे सकते हैं, चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी अनचार्ज कंडक्टर पे. तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इट इज वेरी नियर टू दिस कंडक्टर. ये इतना ही सिमिलर नेगेटिव चार्ज इसके इनर सरफेस पे डेवलप करेगा और इतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके आउटर सरफेस पे डेवलप करेगा. लेकिन द आउटर सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर इज अर्थ. तो अर्थ हैव ए प्रॉपर्टी टू न्यूट्रलाइज द चार्ज. अर्थ के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो. तो ये जो फ्री सरफेस का चार्ज है, इसके आउटर सरफेस का पॉजिटिव, ये इतना सारा चार्ज जो इंड्यूस हुआ है, ये सारा का सारा रिमूव्ड हो जाएगा. कैसे, रिमूव्ड बाई अर्थ. तो कि अर्थ किया गया. अब इस पे बचेगा कौन सा, सिर्फ निगेटिव चार्ज बचेगा. तो अब ये क्या हो गया, it is the combination of two conductors having equal and opposite charges.
लाइक डाइपोल जैसा होता था, लेकिन डाइपोल में पॉइंट चार्जेस अज्यूम करते थे, तो एक कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक निगेटिवली चार्ज हो गया, ऑल्दो द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज जीरो, क्योंकि एक पे प्लस है और दूसरे पे माइनस है, तो टोटल चार्ज इसका जीरो ही है। और इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है। और हम ऑलरेडी जानते हैं क्या, from the concept of the electric field lines. Electric field lines are originating from the positive charge and terminating at the negative charge. Or where the electric field lines are used to represent the presence of electric field. Clear है ना? तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। इस वाले से सारे ही मैं दिखा देता हूँ। इट मीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, ई सपोज कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल। तो इट मीन्स हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल भी चाहिए होगा और चार्ज हमें ऑलरेडी पता है कि क्यू दिया गया है, तो क्यू अपॉन वी हमें कैलकुलेट करना होगा और वही इसका कैपेसिटेंस होगा। तो लेट मी कैलकुलेट। इफ क्यू वी द चार्ज given to any one plate of capacitor and E with the electric field, between the plates, then ठीक है, क्यू चार्ज दिया है और प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है वो अगर ई है, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड वी ऑलरेडी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज मेटेलिक शीट्स और बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर और प्लेट। सो sigma is this, the charge given is q if the area of plate is a। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इन कंडक्टर्स का जो एरिया है वो a है, तो सिग्मा अपॉन u, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा रिप्लेस्ड बाई q अपॉन a, दिस इज एप्सिलॉन नॉट a, कंसिडर एज द इक्वेशन 1। इसको हम सपोज कर लेते हैं। अब हमें क्या रिक्वायर होगा, पोटेंशियल रिक्वायर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या होता है फॉर्मूला, ई इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर। और माइनस साइन का यहाँ क्या रोल है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द पोटेंशियल डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस। जैसे फिर डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बट न्यूमेरिकली वी कैन राइट ई इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। और ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए कंप्लीट सेपरेशन अगर हमें मालूम है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू ई इंटू आर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। डी वी को हमने वी ले लिया कंप्लीट के लिए और ई और डी आर की जो टोटल डिस्टेंस है वो आर, और यहाँ सेपरेशन कितना है डी, तो यहाँ के लिए हमें लिखना पड़ेगा वी ई इंटू डी। इसका मतलब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इन प्लेट्स के बीच का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ बी वी द पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, देन V इक्वल्स टू ई इंटू डी। वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम 1, देन V इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ E इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम सिंपली कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इफ C इज द कैपेसिटेंस, ओके, इफ C विद द कैपेसिटेंस, then according to definition C equals to Q upon V. By putting the value of V, we have Q A epsilon naught D. Q is cancel here. The formula is epsilon naught A upon D. Because there is no medium between the plates. कोई मीडियम तो हमने assume ही किया, लेकिन कोई मीडियम भी नहीं। लेकिन डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेप्ट में हमने क्या अंडरस्टैंड किया है, the conductors are separated by a non conducting medium.
तो अगर इनके बीच में एयर है तो एयर भी तो नॉन कंडक्टिंग ही होती है, तो हम यहाँ पे इसको F लिख सकते हैं, द C को रिप्लेस करके C0 लिख सकते हैं, बिकॉज इसके बीच का जो मीडियम है एयर है, और एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम C0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली C भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग इट्स बेस्ड ऑन योर चॉइस। सो C0 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये कुछ और भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, क्या बता रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड अपॉन इट्स ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। कैसे? तो यू कैन सी इन द फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, इट हैज द फिक्स वैल्यू फॉर एयर, इट इज परमिटिविटी ऑफ एयर इज 8.85 into 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बट वी कैन चेंज द एरिया ऑफ दीज प्लेट्स। छोटी प्लेट्स की जगह छोटे कंडक्टर की जगह बड़े कंडक्टर्स को हेल्ड कर लें, ज़्यादा एरिया जिनका हो, देन द कैपेसिटेंस कैन इंक्रीज। सिस्टम की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर पाएगा। इन अदर वर्ड्स, वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। अगर हम इस D को कम कर दें, फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, द C0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। तो अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो भी। तो कंक्लूजन्स हमें क्या मिले हैं, द C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मीन्स एरिया जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा, और सेपरेशन जितना कम कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा। तो वी कैन एडजस्ट और वी कैन वेरी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर बाय चेंजिंग इट्स ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। Okay, clear? So you can note down this formula or derivation by pausing the screen and by playing the video and again. This is sufficient for today. In our next class, we will discuss about the effect of dielectric medium on the capacitor. जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इसके बीच में फिल करने पे इस पर क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एडिटिव रहती है, क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह डाइलेक्ट्रिक क्या है, लाइक ऑयल, पेपर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब डाइलेक्ट्रिक का वर्क करते हैं। और मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि जो कैपेसिटर्स के हम नेम रखते हैं वो दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, या तो उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उस पर बेस्ड नेम होता है, या उनकी प्लेट्स मीन्स उनमें यूज़ किए गए कंडक्टर का शेप कैसा है उन पर बेस्ड होता है। लाइक अगर इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक माइका होते हैं, माइका कैपेसिटर हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक पेपर को यूज़ किया जाए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस पे तो ये पेपर कैपेसिटर हो जाएगा। अगर इसकी प्लेट्स को इस तरीके से बनाया जाए कि जिनका एरिया को हम वेरी कर सकते हो तो ये वेरिएबल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा। ओके, अगर हम इसके बीच में कोई ऑयल फिल कर दें, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू डाइलेक्ट्रिक वर्क कराएं तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो जाएगा। और जैसा कि देख रहे हैं कि दो कंडक्टर पैरेलल हेल्ड किए गए हैं तो उसके बेस पे इसका नेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और अगर इन कंडक्टर का शेप स्फेरिकल होगा तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा। और अगर इन कंडक्टर का शेप कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स होगा, सिलेंड्रिकल्स होगा, तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा। तो दो बेस पे हम नेम रखते हैं, तो वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाकी इसके इफेक्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है। और अगर डाइलेक्ट्रिक को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम कोई कंडक्टिंग मटेरियल फिल कर दें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, एडिटिव रहेगी, या जो कुछ भी होगा, ये सारा डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन एंजॉय एंड गुड बाय।